नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, मायावती की ओर से नगीना सीट को लेकर जो सस्पेंस बरकरार था वो हट गया है। यानी अब तस्वीर पूरी तरह से साफ होती दिखाई दे रही है और हर एक पार्टी का प्रत्याशी भी हमारे सामने है। दोस्तों, मायावती की ओर से नगीना सीट पर प्रत्याशी फाइनल कर दिया गया और जल्द ही इस नाम का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। जिस नाम पर मायावती ने मुहर लगाई है दोस्तों, वो नाम है सुरेंद्र पाल सिंह मैनवाल। जी हां दोस्तों, नगीना सीट जहां से चंद्रशेखर ताल ठोक रहे हैं, सपा और बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और अब इसी कड़ी में मायावती ने भी अपने प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा दी है। दरअसल दोस्तों, सुरेंद्र पाल सिंह मैनवाल ने खुद यह दावा किया है कि बीएसपी सुप्रीमो ने उन्हें नगीना लोकसभा सीट से लड़ने का आशीर्वाद दिया है। इससे पहले दोस्तों, नगीना के मौजूदा सांसद गिरीश चंद्र जाटव की सीट मायावती ने बदल दी। दरअसल दोस्तों, खबरें यह हैं कि नगीना से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही गिरीश चंद्र ने सीट बदलने के संकेत देने शुरू कर दिए थे और वो बुलंदशहर से चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए जा रहे थे। मायावती ने उनकी बात को मान लिया और उनकी सीट बदल दी। इस बार गिरीश चंद्र बुलंदशहर से लड़ेंगे। बुलंदशहर सीट भी सुरक्षित सीट है दोस्तों। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि नगीना सीट से मायावती जिन सुरेंद्र पाल सिंह को उन्होंने टिकट दिया है, आखिर वो है कौन और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। चलिए जल्दी से एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं और हम अपने इस वीडियो में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बीएसपी प्रत्याशी की बात कर लेते हैं। सुरेंद्र पाल सिंह पेशे से वकील हैं और वकालत करते हुए ही राजनीति में उन्होंने एंट्री ले ली। 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की पुरकाजी विधानसभा सीट से बीएसपी ने उनको टिकट दिया था, प्रत्याशी बनाया था, लेकिन हाथ में हार लगी। कई साल वकालत की और अब राजनीति कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई बीएसपी उम्मीदवार की। अब एक नजर डाल लेते हैं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मनोज कुमार पर। देखिए दोस्तों, अब नगीना सीट पर जो सस्पेंस बरकरार था वो अब उस पर से पर्दा पूरी तरीके से हट चुका है। एक एक करके सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम हमारे सामने हैं। चंद्रशेखर पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सपा प्रत्याशी कितने मजबूत हैं नगीना सीट पर, उस पर एक नजर। समाजवादी पार्टी ने नगीना सीट पर दोस्तों पूर्व अपर एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार को टिकट दिया है। पूर्व जज मनोज कुमार समाज सेवा के लिए वीआरएस लेकर राजनीति में आए हैं। पिछले लंबे वक्त से जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने के लिए मनोज कुमार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। मनोज कुमार ने साल 2001 में एलएलबी की थी दोस्तों। उनकी पहली पोस्टिंग अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन गाजीपुर में हुई थी। ये तो बात हो गई दोस्तों समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की। अब जल्दी से नजर डालते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम कुमार पर। दोस्तों, बीजेपी ने नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट से नेहटौर से विधायक ओम कुमार पर भरोसा जताया है। दोस्तों, इस सीट से बीजेपी से टिकट पाने के लिए बहुत लंबी फहरिस्त थी, बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन यहां पर टिकट मिला ओम कुमार को, जो कि 3 बार के नेहटौर से विधायक हैं। ओम कुमार ने अपनी राजनीति की शुरुआत 2012 में की और बीएसपी के टिकट पर नेहटौर विधानसभा सीट से विधायक बन गए। 2017 के चुनाव से पहले उन्होंने मायावती का साथ छोड़ा और बीजेपी का दामन थाम लिया और विधायक बन गए। 2022 के चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज कर अपनी जीत की हैट्रिक लगाई। ओम कुमार पहले अपनी पत्नी शोभा रानी के लिए टिकट मांग रहे थे, मगर बाद में उन्होंने अपनी भी दावेदारी ठोक दी और टिकट पाने में कामयाब हो गए। तो दोस्तों, ये तो हो गई बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशियों की बात। अब बात करेंगे चंद्रशेखर की। दोस्तों, चंद्रशेखर को लेकर कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर सपा के साथ मिलकर नगीना सीट से चुनाव लड़ते दिखाई देंगे, लेकिन बात बन नहीं पाई और नगीना सीट से सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। सपा के लोग बताते हैं कि अखिलेश यादव चाह रहे थे कि चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ें, लेकिन चंद्रशेखर इस पर राजी नहीं हुए और अखिलेश यादव ने नगीना से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। उधर बीएसपी की ओर से कहा जा रहा था कि आकाश आनंद को मायावती इस चुनाव में नगीना सीट से लॉन्च कर सकती हैं, लेकिन अब वो खबर भी पीछे छूट गई है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि चंद्रशेखर के लिए जीत के रास्ते और भी ज्यादा आसान होते दिखाई दे रहे हैं। नगीना सीट से दोस्तों चंद्रशेखर को कम नहीं आंका जा सकता है। दोस्तों, चंद्रशेखर को बेहद मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है।
चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्म दोस्तों सहारनपुर में हुआ था। उनके पिता गोवर्धन दास सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। चंद्रशेखर आजाद 5 भाई बहन हैं। चंद्रशेखर आजाद ने देहरादून से लॉ की पढ़ाई की है, लेकिन वो दलितों की आवाज उठाने के लिए समाज सेवी बन गए। और अब यूपी की राजनीति में चंद्रशेखर की कितनी चर्चा हो रही है दोस्तों, ये सब तो आप जानते ही हैं। चंद्रशेखर सबसे पहले 2017 में चर्चा में आए थे दोस्तों, और उसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। खैर दोस्तों, नगीना सीट की लड़ाई अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि कौन प्रत्याशी किस पर कितना ज्यादा भारी है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।